Hello students, welcome to Learn English with Ananya. Today I am going to start the very first chapter of Kaveri class 9, How I Taught My Grandmother to Read by Sudha Murthy. This is a story about a grandmother, and with the help of her granddaughter she gets educated. Let's read the story. When I was a girl of about 12, लेखिका बोलती है कि वो जब एक 12 साल की लड़की थी, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. मैं अपने grandparents के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहती थी. Those days, उस समय में the transport system was not very good. आने जाने का जो सिस्टम हुआ करता था वो उतना अच्छा नहीं था. So we used to get the morning paper only in the afternoon. इसीलिए सुबह का जो न्यूज़पेपर हुआ करता था वो उन लोगों को आफ्टरनून के टाइम पे मिलता था. The weekly magazine used to come one day late. वीकली मैगज़ीन जो हुआ करता था, मतलब जैसे कि मानो कोई मैगज़ीन मंडे को निकलता है तो वो उन लोगों को ट्यूसडे मिलता था, एक दिन लेट से मिलता था. All of us would wait eagerly for the bus. सारे लोग हम लोग क्या करते थे, बस के लिए बहुत उत्सुक होके वेट करते रहते थे. Which used to come with the papers, weekly magazines and the post. जो बस क्या लेके आती थी, न्यूज़पेपर्स लेके आती थी, वीकली मैगजीन्स को लेके आती थी और उसके साथ साथ पोस्ट मतलब चिट्ठी वगैरह भी लेके आती थी. At that time, उस समय में त्रिवेणी was a very popular writer in the कन्नड़ language. कन्नड़ भाषा में त्रिवेणी एक बहुत ही जाने माने राइटर हुआ करते थे. She was a wonderful writer. वो बहुत ही अच्छे राइटर थे. Her style was easy to read. उनका जो लिखने का स्टाइल था वो बहुत ही ईजी हुआ करता था and very convincing. और वो मन को छूता भी था. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people. साधारण लोगों के जीवन में जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल टाइप के मानसिक प्रॉब्लम्स होते थे, ये सब चीज़ों को लेके उनकी स्टोरीज चलती थी. एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और इसीलिए वो स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग भी हुआ करते थे. लेट्स रीड द नेक्स्ट पेज. अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, तो कन्नड़ लिटरेचर के लिए ये बहुत ही ख़राब चीज़ था. क्या हुआ था, शी डाइड वेरी यंग. शी मतलब त्रिवेणी का डेथ बहुत जल्दी हो गया था. इवन नाउ, अभी भी, मतलब लेखिका बोल रही है कि अभी भी आफ्टर 40 ईयर्स, मतलब 40 साल के बाद भी, मतलब लेखिका जब ये स्टोरी लिख रही है तब वो बोल रही है कि 40 साल के बाद भी पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स. त्रिवेणी के नॉवेल्स को अभी भी लोग बहुत नाम करते हैं, पसंद करते हैं. वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड कशी यात्रे, तो त्रिवेणी का एक नॉवेल था जिसका नाम था कशी यात्रे, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन. उस समय में एक कन्नड़ लैंग्वेज में एक वीकली मैगजीन आया करता था जिसका नाम था कर्मवीरा. उसमें त्रिवेणी का लिखा हुआ नॉवेल कशी यात्रे एपिसोड बाय एपिसोड, मतलब पहले मानो एक वीकली मैगजीन आया, उसमें एक एपिसोड निकला, फिर वो कंटिन्यू हुआ, नेक्स्ट एपिसोड आया नेक्स्ट वीकली मैगजीन में, ऐसे करके एपिसोड बाय एपिसोड आया करता था. इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी. तो ये स्टोरी किसके बारे में था, एक ओल्ड लेडी के बारे में जिनके मन में बहुत अर्डेंट डिज़ायर, बहुत ज़्यादा वो उत्सुक थी काशी या वाराणसी जाने में. मोस्ट हिंदूज बिलीव, ज़्यादातर हिंदू बिलीव करते हैं, दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य, कि काशी जाना और लॉर्ड विश्वेश्वरा को पूजना बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है. दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस. ये बूढ़ी औरत भी इसी बात में विश्वास करती थी. एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल. इस नॉवल में उनके वहाँ जाने का जो स्ट्रगल है उसके बारे में बोला गया था. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding.
इसी स्टोरी में मतलब कशी यात्रा में ही और एक लड़की का बात बोला गया है जो ऑर्फन थी, मतलब जो अनाथ थी। वो किसी से प्यार करती थी लेकिन उसके पास पैसा नहीं था कि वो शादी कर पाए। इन द एंड, अंत में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। वो लेडी पैसा इकट्ठा की थी काशी जाने के लिए क्योंकि उनको बहुत मन था, लेकिन फाइनली उन्होंने क्या किया, वो पैसा उन्होंने काशी ना जाते हुए उस लड़की को दे दिया। शी सेज, वो बोलती है, मतलब वो बूढ़ी औरत बोली, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। काशी जाके भगवान को पूजने से ज़्यादा भी इस अनाथ लड़की की जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, वो पैसा उन्होंने उस लड़की को दे दिया था ताकि वो अपना घर बैठा पाए। माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब यहाँ पे सुधा मूर्ति अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बोल रही है। मतलब कौन है ये ग्रैंड मदर? जो इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है, कृष्टक्का। और वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, इसीलिए वो पढ़ नहीं पाती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम, तो हर बुधवार को मैगजीन आता था। एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, मैं नेक्स्ट एपिसोड का स्टोरी उनको सुनाती थी पढ़ के, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, तो उस टाइम में वो अपना सारा काम जैसे भूल जाती थी। एंड लिसन विथ द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, बहुत ही मन लगा के वो स्टोरी सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, बाद में वो पूरा स्टोरी एकदम मन से रिपीट कर पाती थी, दोहरा पाती थी, फिर से बोल पाती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, कशी यात्रा की जो ओल्ड लेडी थी उनके साथ वो खुद को जैसे जुड़ पाती थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, इसीलिए कोई भी हो, सबसे ज़्यादा मन उन्हीं को लगता था जानने में कि ये स्टोरी में इसके बाद क्या हुआ। क्यों ऐसा था? क्योंकि वो उस ओल्ड लेडी के साथ खुद को मैच कर पाती थी। एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, और मुझे जोर करती थी कि मैं वो स्टोरी उनको पढ़ के सुनाऊँ। आफ्टर हियरिंग वॉट हैपेंड नेक्स्ट इन कशी यात्रे, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। तो स्टोरी सुनने के बाद मंदिर के आंगन में वो जाती थी अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करने, और वहीं पे हम बच्चे लोग भी जाते थे हाइड एंड सीक, लुका छिपी खेलने के लिए। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स, वो एकदम लेटेस्ट जो फ्रेश एपिसोड था वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम, उसी समय में, आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, तो उस समय में वो लोग बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क में लग जाते थे इस स्टोरी को लेके, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया क्यों। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज, पास वाले गांव में एक बार क्या हुआ, मैं एक शादी में चली गई अपने कज़न लोगों के साथ। इन दोज डेज, उस समय में, अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, कोई भी शादी अगर कहीं पे होता था वो बहुत बड़ा एक उत्सव जैसा हो जाता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली, हम बच्चे लोग बहुत ही मज़े किए थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, एंडलेसली मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, मतलब हम लोग कंटिन्यूअसली खाते रहे, खेलते रहे। सेवरिंग द फ्रीडम, पूरा आज़ादी को हम लोग एंजॉय करते रहे। सेवरिंग का मीनिंग साइड में दिया हुआ है, एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, मतलब पूरा एकदम मस्ती से हम लोग आज़ादी का जो फ़ायदा है वो उठाए। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वेर बिजी, बड़े लोग जो थे, घर के जो बड़े थे, वो लोग काम में व्यस्त थे, मतलब हम लोगों को डांटने के लिए कोई नहीं था। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, मैं तो गई थी 2 दिन के लिए, लेकिन मैं 1 हफ्ता वहाँ पे रुक गई। When I came back to my village, जब मैं गांव में लौट के आई, I saw my grandmother in tears, मैंने देखा कि ग्रैंडमा ऑलमोस्ट आंसू निकल रहे हैं उनकी आंखों से। I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situations. मैं थोड़ा चौंक गई क्योंकि मैंने कभी उनको बहुत ख़राब सिचुएशन में भी रोने के हालत में नहीं देखा था।
What had happened? क्या हुआ है? I was worried. मैं चौंक गई. अव्वा, is everything all right? Are you okay? तो मैंने पूछा, अव्वा क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो? I used to call her Avva, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. तो मैं उनको अव्वा बुलाती थी, जिसका मतलब होता था मदर, मम्मी, और वो कन्नड़ स्पोकन लैंग्वेज में बोला जाता था नॉर्थ कर्नाटका में. She nodded. उन्होंने माथा हिलाया, but did not reply. लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया. I did not understand and forgot about it. तो मैं कुछ नहीं समझी और मैं भूल गई. In the night, रात में, आफ्टर डिनर, खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस. खुले हुए छत पे हम लोग रात को सोने गए. इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून. मतलब पूर्णिमा का रात था और समर टाइम है. अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी. अव्वा आके मेरे साइड में बैठ गए. हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड. उनके प्यार भरे हाथ मेरे फोरहेड को छू के गए, मेरे माथा को छू के गए. I realized she wanted to speak. मुझे समझ में आ गया वो कुछ बोलना चाहते हैं. I asked her. मैंने उनसे पूछा, What is the matter? क्या हुआ है? तब देखो ग्रैंडमा क्या बोल रहे हैं. When I was a young girl, जब मैं एक छोटी लड़की थी, कम उम्र की, I lost my mother. मैंने अपने मम्मी को खो दिया. There was nobody to look after and guide me. इसीलिए मुझे देखभाल करने के लिए या मुझे रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं थे. My father was a busy man and got married again. पापा बहुत ही व्यस्त आदमी थे और उन्होंने फिर से शादी कर लिया. In those days, people never considered education essential for girls. उस समय पे लोग कभी भी लड़कियों के लिए पढ़ाई उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते थे. So I never went to school. इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई. I got married very young and had children. मेरा बहुत कम उम्र में शादी हो गया और बच्चे भी हो गए. I became very busy. मैं बहुत बिजी भी हो गई, संसार में बिजी हो गए थे वो. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. बाद में मेरे पोते पोती ये सब भी आ गए और मैं उन्हीं लोगों को खिलाने में और कुकिंग में बहुत खुश हो गई और इसी में अपना खुशी मैंने ढूंढ ली. At times, कभी कभी I used to regret not going to school. मैं स्कूल ना जाने के लिए बहुत ज़्यादा पछताती थी. So, I made sure, इसीलिए मैंने एकदम श्योर किया that my children and grandchildren studied well. कि मेरे जो बच्चे हैं और मेरे जो पोते पोती हैं वो लोग अच्छे से पढ़ पाए. ये है स्टोरी का फर्स्ट पार्ट. So let's continue the story in the next video. Hope you would like it. Thank you.